सर बहुत से ऐसे खेल है जिनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में नहीं, मैं वॉलीबॉल का पूछ रहा हूँ इस पे। सर सदर्न स्टेट्स में वॉलीबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है, जहाँ पर केरला पर हमारी टीम भी नहीं है यार वॉलीबॉल की। अपन 150 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अपन वॉलीबॉल में कितने 6 प्लेयर्स तो होते ही हैं केवल, 6 प्लेयर्स 6 होते हैं केवल, 6 सब्स्टिट्यूशन, 12 प्लेयर नहीं निकाल पा रहे वॉलीबॉल में। सर हमारी टीम मौजूद है। May I come in, sir? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए सर। थैंक यू सर। शुभम, जी सर। इंदौर से ही हो ना? जी सर। यार एक चीज बताओ शुभम, इंदौर ग्लोबली देखना एक बहुत अच्छी इमेज बना रहा है, ठीक? जी सर। आप G20 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रहे हैं, ग्लोबल समिट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो एक इंदौर है। दूसरी तरफ एक इंसिडेंट हो जाता है बाबरी का, और आपका प्रशासन एट द प्रॉपर टाइम जो भी है सर, वहाँ पे अपनी जो रिलीफ करना था, उसे जो रेस्क्यू करना था, वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है फैसिलिटीज। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है आपको कि हम एक इंदौर वो है जो हम दिखा रहे हैं दुनिया को, और एक इंदौर वो है जो है? सर क्वेश्चन समझ में आया ना? जी सर। सर हर एक सिटी की अपनी अपनी एक योग्यता है, और कुछ उसमें पॉजिटिव चीजें भी दिखने को मिलती है और कभी कभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस घटना ने हमें कुछ सीखने के लिए एक चीज दी है। तो अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे अब हम और ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से प्रशासन की जो एफिशिएंसी वह और बढ़ेगी। नहीं, तो सीखने की जो प्रक्रिया है, आप कह रहे हैं कि हमने इसे ऑब्जर्व किया और अच्छे से देन हम और बेटर करेंगे अपने रेस्क्यू को। तो क्या ये जरूरी है कि डिजास्टर के बाद ही कुछ प्री मैनेजमेंट नहीं हो सकता डिजास्टर के पहले? सर सबसे अच्छा उपाय तो यही रहेगा कि हम प्री डिजास्टर फेज है उसमें मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान दें। पर चूंकि यह घटना अब हो चुकी है और इसने हमारे जो प्रशासन की जो लूप होल्स है उसको उजागर किया है, तो हम चाहेंगे हम आगे से हम ऐसी घटना ना दोहराए, इसकी कोशिश की जाए। ठीक है शुभम, ये इंदौर के अंदर आप देखना एक कमिश्नरी सिस्टम आया। जी पढ़ा होगा आपने। ये पुलिसिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है कमिश्नरी सिस्टम। लेकिन मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में कि जिस दिन से कमिश्नरी सिस्टम आया है, इंदौर के अंदर जो क्राइम्स है वो रेट तो काफी बढ़ गया, काफी क्रिमिनल केसेस अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ये तो उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपने पुलिस को पावरफुल बना दिया है, उल्टा क्राइम और बढ़ गया है, पुलिस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। सर अगर क्राइम्स ज्यादा रेट में रजिस्टर हो रहे हैं तो ये एक तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उसकी पारदर्शिता को भी दर्शा रहा है। बाकी चूंकि क्राइम रेट जो बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से कमिश्नर सिस्टम को इस दिशा में और अधिक कदम उठाने की जरूरत रहेगी। बाकी अगर क्राइम रजिस्टर हो रहे हैं तो ये किसी भी सिस्टम की एक पॉजिटिविटी भी दर्शाता है कि रजिस्ट्रेशन अधिक हो रहा है, मतलब वो बाहर आ पा रहे हैं। जी सर। ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, यही है ना सब्जेक्ट आपके? सो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन ऑल 3 सब्जेक्ट्स? सर एक सोसाइटी का इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस से क्या रिलेशन? सर समाज, जैसे हम देखते हैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेट को, तो भारत को भी एक समाज का देश कहा जाता है, जहाँ पर समाज का हर एक फील्ड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो वैसे ही स्टेट की थ्योरी में भी पॉलिटिकल साइंस में समाज का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, और किसी भी स्कीम्स रिलेटेड या फिर स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए समाज की यूनिटी भी एक दर्शाती है। और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स में हम जैसे देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, तो उसमें भी एक सोशल एस्पेक्ट्स है। ये आपने कहाँ से किया है? वाणिज्य। जी सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? कुछ एक्टिविटीज होती हैं, दे आर कंसीडर्ड एज द ट्रेड एक्टिविटीज, सम अदर्स आर कॉल्ड द कमर्शियल एक्टिविटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो ट्रेड एंड कॉमर्स? यही कॉलेज है ना? जी सर। सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। ये कौन है? सेंट नॉर्बर्ट कौन है? सर ये कैथोलिक प्रीस्ट थे यूरोप के। तो ये कहाँ, स्कूल कहाँ है? इंदौर में है? जी सर, कैट रोड इंदौर। ठीक है। तो ये एक जो क्रिश्चियनिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, द कैथोलिकर्स एंड द प्रोटेस्टेंट। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ कुछ बताया जाता था क्या क्रिश्चियनिटी को लेकर स्कूल में? जी नहीं सर, एक चर्च जरूर हुआ करता था स्कूल के बाहर। बाकी वो एक
प्योरली रिलीजियस फीचर था। तो स्कूल उसमें की हाँ, कार्यक्रम तो कंपल्सन नहीं था उसके अंदर कि आपको वहाँ नहीं पे सर, परमिट। एवरी संडे प्रेयर्स ऑर्गेनाइज होती थी, बाकी वो कम्युनिटी के लिए थी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो सर शुभम जी, मुझे ये बताइए आप कि 15 अगस्त से 26 जनवरी को आपने टीवी वगैरह देखी होगी, उस पर बहुत सारा मॉक ड्रिल हम करते हैं, बड़े बड़े राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं और हमारी वायुसेना कर्तव्य दिखाती है और मिलिट्री वगैरह है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पर होती हैं, मिसाइल वगैरह भी हम वहाँ पर शो करते हैं और उसके साथ एक लाइव कमेंट्री चलती है जिसमें बताते हैं जैसे पृथ्वी मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है, ये ICBM मिसाइल है। ये सब इतना सारा पैसा केवल दिखावे के लिए खर्च करते हैं या इसके पीछे कोई रणनीति है भारत की? सर जैसा कि 26 जनवरी को हम चीफ गेस्ट किसी भी देश के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करते हैं और इसके साथ ही पूरी देश और दुनिया की नज़र भारत पर रहती है और यह एक ऐसा मौका रहता है जब हम हमारी शक्ति को दर्शा सकते हैं, हमारी जो देश की प्रतिष्ठा है उसको भी दर्शा सकते हैं और इसीलिए ये सब चीज़ें दर्शाई जाती है। और ये एक सिटीजन वे में हम देखें तो सिटीजन्स अवेयरनेस के लिए भी एक ज़रूरी है कि लोग भी अपने देश के बारे में जाने और इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखें। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि हम दूसरे देशों को दिखाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? सर शक्ति का प्रदर्शन दिखावे से ज़्यादा एक लोगों का जो रुख है उसमें भी मेरे हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो देश के लोग हैं, जैसे मैं भी हर 26 जनवरी को सुबह 8 बजे उठकर वो पैराडॉन ये सब देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हम हमारे देश की शक्ति पर हमें गर्व भी महसूस होता है। शुभम, 26 ऑफ जनवरी इज अ रिपब्लिक डे। जी सर। 15 अगस्त सर इंडिपेंडेंस डे और एक टर्म और यूज होती है डेमोक्रेटिक। एक डेमोक्रेटिक स्टेट है ना जी सर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक्स? सर डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो देश की सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी गई है, वह लोगों के लिए काम कर रही है। ठीक है। और इसके अलावा जो रिपब्लिक है उसका अर्थ यह है कि जो देश का सर्वोत्तम मुखिया है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो इलेक्टेड है, ना कि हायरार्की या फिर वंश के आधार पर चुना गया है। ठीक है, ठीक है। राजनीति विज्ञान है और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बेहतर तरीके से ही पढ़ा होगा ग्रेजुएशन। थिंकर्स वगैरह पढ़े होंगे इसमें? जी सर। बेसिकली कौन कौन से थिंकर्स पढ़े? सर कौटिल्य, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इनका कुछ अध्ययन किया। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था स्टेट के रोल को लेकर? जहाँ तक सर मुझे याद है एक पंचग्राम स्वराज को लेकर जो मुद्दा था उस पर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था। सो व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी रिगार्डिंग स्टेट? जनरली आई थिंक इट इज इंटेलेक्चुअल एनार्की। जी टर्म सुना होगा ना, इंटेलेक्चुअल एनार्की। गांधी जी ने स्टेट को लेके कहा था। सॉरी सर, इस टर्म से रिलेटेड मुझे जानकारी नहीं। कौटिल्य पढ़ा है? जी सर। सो व्हाट इज द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य? सर मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया था वह किसी भी राज्य के फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने जो राज्य का निकटतम जो पड़ोसी है उसको दुश्मन देश करार दिया गया था और उसका जो पड़ोसी था उसको हमारा देश का मित्र। तो हमारा एनिमी एक्चुअली कौन है, चाइना की पाकिस्तान? सर अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमारे जो बॉर्डर टेंशन्स हैं वो ज्यादा है, बाकी कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। तो फिर तो फेल हो गई थ्योरी, क्योंकि यहाँ आप उठा के देखो, भूटान जो है, नेपाल जो है, ये तो एसोसिएट कंट्री इंडिया की। आप तो कह रहे हैं हमारा जो बिल्कुल निकटतम तो कोई एक होगा ना। जी सर बाकी जो पॉलिटिक है, ये जो थ्योरी है, ये हमें एक तरीके से अवेयरनेस के लिए भी है कि हम यह मानकर चले कि जो हमारा निकटस्थ पड़ोसी देश है वह दुश्मन देश की भूमिका में भी आ सकता है। तो जैसा कि हमने कुछ अगर हिस्टोरिकल मिस्टेक की उनको समझने में, तो हम आगे वो ना दोहराएं, इसलिए यह उपयोगी है। और राजनीति विज्ञान में मैं 2 टर्म पढ़ता है, आप पॉलिटी भी पढ़े हुए हैं। पॉलिटी में आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है कि फलाना व्यक्ति जब भी किसी पद पर नियुक्त होगा तो नियुक्त होने के पहले उसको शपथ लेनी पड़ेगी या फिर प्रतिज्ञान लेना पड़ेगा। What is the basic difference between both?
ओथ एंड एफर्मेशन। एफर्मेशन। सॉरी सर, मुझे याद नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे सुबह, एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है जी। किसी मैटर के रिगार्डिंग वर्सेस मोरालिटी। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोल रहा है लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है मोरालिटी। जी। ठीक, आप एक सिटीजन हैं, कोई ऑफिसर नहीं है, आप किसे प्रेफरेंस दोगे? सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है, वो जो भी हमें पावर्स दी गई है, जो स्टेट का सिद्धांत है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा संविधान के आधार पर है और संवैधानिक वैल्यूज को का पालन करना बहुत जरूरी है। तो जो सेम सेक्स मैरिज का भी जो इशू चल रहा है, तो इसमें आप क्या, जो एलजीबीटी के राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसे आप सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि मिलना चाहिए उन्हें कि नहीं मिलना चाहिए राइट? सर अगर अभी की कानूनी व्यवस्था में देखें तो वो उसे गैर कानूनी चीज है सेम सेक्स मैरिज, पर चूंकि यह न्यायालय नहीं, गैर कानूनी कहा जाए। अभी एक केस हुआ था नाच फाउंडेशन वाला, आपने देखा होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी था जी, तो उसे उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उनके राइट्स बिल्कुल प्रोवाइड किए। अब इशू हो रहा है किसमें? सेम सेक्स मैरिज को लेकर, अभी चल रहा होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जी सर। इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टैंड करते हैं, यही बोल रहे हैं ना जी। देन व्हाट इज मोरालिटी? ये तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि मोरालिटी को रीच किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में दैट इज नॉट मोरल जी। सर कुछ इंस्टेंसेस पे ऐसा देखने को आता है कि जब जो समाज के सिद्धांत है वह कानून और संविधान के सिद्धांतों से विपरीत मेल खाते हैं। बाकी इस कंडीशन में चूंकि मेरी जो भावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के प्रति ज्यादा रहेगी, तो मैं उसी का कार्यपालन करूंगा। नहीं, लेकिन सोसाइटी जो है ना, जो भी लॉ आप बना रहे हैं, यदि वो मोरल नहीं, हमारा सोसाइटी, आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप एक लॉ बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो आप एक टाइप से जो वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर को आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारी सोसाइटी वैसी है, ना उतनी मैच्योर है, ना हमारी जो संस्कृति, कल्चर, परंपराएं, जो हमारे संस्कार हैं उसके अगेंस्ट में। ठीक, लेकिन इसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें केवल आर्टिकल 21 में राइट टू फ्रीडम के अंदर लाइफ एंड लिबर्टी की फ्रीडम है, ये सब चीजें हैं, तो आप उसके अंदर केवल उन्हें एक राइट दे रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रही है नहीं, कुछ गलत हो रहा है ना सर। कुछ मुद्दों पर यह देखने को मिलता है, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस भी है, तो समाज के जो मोरालिटी है वो उसके खिलाफ है। नहीं, इंटरकास्ट मैरिज पहले था जी। इंटरकास्ट मैरिज ऐसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं था, आपने देखा होगा पहले भी जी, वो अनुप्रतिलोम विवाह और अनुलोम वो चलता था, ठीक है, ये बिल्कुल अलग मैटर है, सीरियस मैटर है जी सर। सर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सेम सेक्स मैरिज एक प्रोग्रेसिव स्टेप है इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए, और चूंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हम देखते थे कि हम जेंडर, कास्ट, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, पर अब वो एक और चीज जो सेक्सुअलिटी है, जो किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है कि वह किस जेंडर के प्रति आकर्षित होगा, तो इस बेसिस पे भी अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उससे भी मिटाना यह एक जिम्मेदारी होगी। आप अपनी कुछ क्वालिटीज बताइए जो आपको एसडीएम बनाने के लिए उपयुक्त हो। सर एक हार्ड वर्किंग जो नेचर है मेरा, परिश्रम करना, वह मेरी बहुत अच्छी खूब स्ट्रेंथ में से है। दूसरा सर जो सीखने की चाहत है, नई चीज़ों को सीखने की चाहत, वह भी मुझ में बखूबी मौजूद है। और तीसरा सर मैं एक पॉजिटिव माइंडेड व रैशनल इंसान हूँ जो किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली ही देखता है। नहीं, लेकिन रेशनल लोगों के साथ तो एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इमोशंस को साइड करते हैं, हर चीज को आप रेशनल करोगे, यदि ये कंट्री तो इमोशंस के बेस पे चल रहा है, हैंडल कैसे करोगे यार? सर एक बैलेंस बनाना जरूरी है, जो फैक्ट्स है और इमोशंस है, और उसको बेसिस बनाने में इमोशनल इंटेलिजेंस जो चाहिए रहता है, मुझे लगता है वो भी मेरी एक स्ट्रेंथ में से एक है। पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी होती है हर व्यक्ति के अंदर, कुछ कमियां भी होती है, तो साथ में कमियां भी बताइए लगे आप। सर कमियां में मेरी एक आर्टिस्टिक वर्क्स को लेकर मेरी एक कमी है
कि जो डांसिंग, सिंगिंग और इस तरह की जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं वह मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं है। और दूसरा सर, कभी कभी अधिक भावुकता भी मुझे लगता है कि यह कमी है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर कंट्रोल पाऊँ। अच्छा, ये 2 कमियां हैं। ये बताइए, अभी बाबरी हादसा हुआ था, इसमें प्रशासन का क्या फेलियर था? क्यों प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई? आपको जो इनिशियली शुरू से देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आपको देखने देती हैं? सर, प्रथम विफलता वो है कि हमने जब कंस्ट्रक्शन हुआ था मंदिर का, तब जो प्रशासन था उसने इसका संज्ञान न लिया और जो कंस्ट्रक्शन के टाइम उसको अनुमति दी गई। फिर द्वितीय, जब ये इंसिडेंट हुआ तब जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक एक्टिव नेचर होना चाहिए था प्रशासन का, कि जिसमें हमने बिना सिचुएशन को जाने पहले लोकल लोगों के द्वारा मदद ली, जिसमें जो रोप्स थी उनकी क्वालिटी को चेक किए बिना उनको यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने होम गार्ड्स को बुलाया और फिर आखिरी में हमने आर्मी को कॉल किया। तो मेरे हिसाब से इस टाइम फ्रेम में बहुत से लोगों की जान गई थी। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में हम फेल हो गए। जी सर, और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सर। हाँ, क्योंकि रेस्क्यू भी प्रॉपर नहीं हुआ। ये वॉलीबॉल खेलते हो आप? जी सर। ये इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है यार वॉलीबॉल? आप यदि अमेरिकन कंट्रीज में जाओ, आप यूरोपियन कंट्रीज में भी अच्छा खासा, अफ्रीका में भी मैं देखता हूँ, इंडिया में क्यों नहीं? सर, बहुत से ऐसे खेल है जिनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में मैं वॉलीबॉल का पूछ रहा हूँ स्पेशली। सर, सदर्न स्टेट्स में वॉलीबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है, जहाँ पर केरला, पर हमारी टीम भी नहीं है यार वॉलीबॉल की। अपन 150 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अपन वॉलीबॉल में कितने 6 प्लेयर्स तो होते ही हैं केवल। 6 प्लेयर्स 6 होते हैं केवल, 6 सब्स्टिट्यूशन, 12 प्लेयर नहीं निकाल पा रहे वॉलीबॉल में। सर, हमारी टीम मौजूद है नेशनल नहीं, टीम। लेकिन यार जिस टाइप से अपन हैं, हमें तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन होना था वॉलीबॉल का। सर, उस दिशा में हमने काफी प्रयास किए भी हैं। जैसे जो वॉलीबॉल लीग है, प्रो वॉलीबॉल लीग, उसका भी हम स्टेटस अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा लोकल लेवल पर जो खेलो इंडिया गेम्स है और इसमें भी उनको शामिल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में सुबह मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्रिकेट ने सब गेम्स को ओवरलैप कर दिया, मतलब वो बढ़ने ही नहीं दिया उसने, लग रहा है। सर, इसके लिए क्रिकेट को दोषी नहीं दे सकते। बाकी जो लोगों का इंटरेस्ट है वो भी क्रिकेट के प्रति ज्यादा है। बाकी अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि चेंज आ रहे हैं। ओलंपिक्स और इन सब को हम जैसे देखते हैं, तो वैसे जो नए स्पोर्ट्स हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अच्छा, वॉलीबॉल में एक प्लेयर होता है लिबेरो, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सर, ये बैक कोर्ट में खेलता है और इसका फंक्शन यही रहता है कि जब भी कोई स्मैश मार रहा है या फिर कुछ भी स्ट्राइक कर रहा है तो उस बॉल को हैंडल करके उस बॉल को उठाना। तो ये अटैक नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता? नहीं सर। ठीक, डिफेंड? सर, डिफेंड भी जो आगे के 3 प्लेयर्स हैं। कैप्टन हो सकता है लिबेरो टीम का? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रोटेशन जी में सर। आता है लिबेरो का, हो सकता है रोटेशन? जी सर, रोटेशन सभी प्लेयर्स का होता है। बाकी लिबरो शायद चेंज होते रहता है सर। नहीं, चेंज, मैं रोटेशन बोल रहा हूँ। रोटेशन होता है ना, एक जी पॉइंट सर। आपने गेन किया, रोटेशन सिस्टम पता है ना, जी सर। क्लॉकवाइज। सर, तो लिबेरो इज अ पार्ट ऑफ रोटेशन और नॉट? सर, ये पार्ट है रोटेशन का। 6 प्लेयर्स हैं, उन सभी का रोटेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, रिलैक्स। कैसा लगा सुबह? सर, अच्छा था, बस वो वॉलीबॉल में मुझे कंफ्यूजन है वो लिबरो का। लिबरो नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। लिबेरो बाकी वो कैप्टन नहीं, और वो रोटेशन का भी पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो केवल क्या करता है, पास करता है। हाँ। उसकी ड्रेस भी अलग होती है। हाँ। और वो पास करता है, बाकी 5 क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। लिबेरो बोलते हैं। लिबेरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और कैप्टन भी नहीं हो सकता लिबेरो। और जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूशन में एक लिबेरो रखते हैं वो अलग से। हाँ। दैट्स ठीक है, बढ़िया है। बाकी थोड़ा सा वॉलीबॉल पे काम कर लेना, क्योंकि वो तो लक है कि भाई मुझे आता है वॉलीबॉल, तो मैंने पूछ लिया। वहाँ पे जो 4 बैठे होंगे क्या पता, लेकिन यदि कोई खेल रहा होगा उनमें से। मैंने इसको देखा भी था सर, तो वो जो डायग्राम था उसमें 6 प्लेयर्स का रोटेशन दे रखा। नहीं, 6 नहीं करते हैं रोटेट। लिबेरो नहीं करता कभी रोटेट, ध्यान रखना। जो रोटेशन होता है ना 5 का ही होता है, क्योंकि यदि आपने लिबेरो रोटेट कर दिया ना तो लिबेरो तो स्ट्राइकर पे आ जाएगा। ठीक, और वो तो स्ट्राइक कर ही नहीं सकता, उसका काम तो केवल पासिंग होता है। ठीक, इसमें वॉलीबॉल में एक टर्म यूज होती है 6, अब आपका जिमिंग भी है। जी सर। तो एक 6 पैक यूज होती है वॉलीबॉल में, टर्म होती है ना 6 पैक। अपन तो अलग यूज करते, जिम में भी होती है शायद। तो 6 पैक क्या होता है?
सर वॉलीबॉल के उसमें मुझे जानकारी नहीं। तो खेलते हो ना? सर कि डाल नॉर्मली दिया है? नहीं सर, नॉर्मल। अच्छा, ऐसा मतलब गली वाला, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो लेना पड़ेगा। हाँ, टेक्निकल वो जब अपन जैसे कोई स्ट्राइक किया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक किया उसने, हाँ। तो कई बार वो बॉल सिर में लगती है, देखना। हाँ सो दैट इज कॉल्ड सिक्स स्ट्राइक। फ्लोटर, फ्लोटिंग, देखना जैसे सर्व किया है, हाँ, और जो आपका जो डिफेंडर है वो आगे जाके ठीक, उसको- नहीं कभी कभी वो इतना स्टाइल से सर्व करता है स्लो में, तो वो थोड़ा डायरेक्शन बढ़ा देता है ना, तो जो नीचे वाला है ना, वो जो फेस कर रहा है ना, तो वो बॉल तक पहुंच नहीं पाता, उसका हाथ पहुंचता है और वो गिर जाता है, हाँ। लाइक अ फिश हाँ, फ्लोटिंग, और वो बॉल देखना ग्राउंड पे ही गिर जाती है, वो 1 पॉइंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटर। तो ये टर्म यूज होती है, कुछ टर्म पे काम कर लेना वॉलीबॉल ठीक है की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यदि वो पूछेगा तो वो नेट कितना ऊंचा होता है, 8 फीट वगैरह, वो बेसिक पूछेगा। 2 point। कोर्ट कितना लंबा होता है, ये लिब्रो वाला जो है ना, ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उसकी ड्रेस भी अलग होती है, वो कैप्टन भी नहीं होता। ठीक, ओवरऑल तुम्हारा अच्छा बताइए। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस मतलब आपका confidence सबसे level- बेस्ट, सबसे बेस्ट, हाँ, और बात करने का तरीका बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त बहुत है, बढ़िया है। क्योंकि एज कम है, क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन होना, मतलब आप ये मत सोचना बहुत टफ होंगे। थोड़ा सा इंदौर का आप करके जाना, इंदौर में जैसे G20 का जो मीटिंग हुई थी, फिर इन्वेस्टमेंट, इंदौर के अंदर लाइक बाबरी इशू जो हुआ था, इसका ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, इंदौर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कलेक्टर बना देंगे, कैसे मैनेज करोगे, कमिश्नरी सिस्टम के सर मुझे वो बस सही वो बोल- 3 पॉइंट्स ही याद है नहीं, कि नहीं, एक सेक्शन 144 लगाने की पावर, हाँ, एक जिला कलेक्टर ने- बदर करने की पावर। ये 3 ही तो बताना है, ज्यादा थोड़े बताना है। तो सीधा आप बोलना है कि उनको उसमें उन्हें मजिस्ट्रेट की पावर मिल गई कलेक्ट्रेट, है। हाँ, उन्हें कलेक्ट्रेट से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, जरूरत तो इससे उन्हें फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, अब केस यदि ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं, आप खुद सोचो ना, केस तो तब रजिस्टर्ड होते हैं ना जब ऊपर से प्रेशर ना हो, जब आप स्ट्रांग हो। तो अब प्रेशर नहीं आ रहा है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, ना कोई कलेक्टर की तरफ से, कुछ भी नहीं, तो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो वो तो होना ही है। मुझे ठीक है। सबसे बेस्ट लगा कि इंटरव्यू देते समय जो सीरियसनेस चाहिए ना, वो आपके अंदर है। थैंक यू सर। जो अच्छा, seriousness बहुत के बढ़िया साथ है। हुआ। और Presentation मैंने जो बहुत क्वेश्चन बढ़िया पूछा ना 15 अगस्त 26 नरी के, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्ट्रेटजी, इट इज कॉल्ड डिटरेंस। एक स्ट्रेटजी है जिसको डिटरेंस कहा जाता है। डिटरेंस कहने का मतलब है अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी है कि सामने वाले को दबा देना। जैसे आपने कुछ जानवरों को देखा होगा, छोटे रहते हैं वो, लेकिन जब उनको ऐसा आशंका लगती है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, तो वो कुछ ऐसा प्रदर्शन करते हैं ताकि वो बच जाए।